वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम बात कर रहे थे जूल थॉमसन मॉडल। हमारी यूनिट सेकंड स्टार्ट है। जूल थॉमसन मॉडल भी पढ़ा है हमने वान डेर वाल्स समीकरण के अंदर, और क्रांतिक ताप भी पढ़ चुके हैं, बॉयल ताप भी पढ़ चुके हैं। एक हमारे पास डेफिनेशन आती है व्युत्क्रम ताप, जिसे टेम्परेचर ऑफ इन्वर्सन कहते हैं। ये है क्या, बेसिकली ये क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वान डेर वाल्स समीकरण का, वान डेर वाल्स गैसेस, ओके, वान डेर वाल्स समीकरण। और हम कौन सी गैसें पढ़ रहे हैं, हम रियल गैसेस पढ़ रहे हैं, यानी वास्तविक गैस पढ़ रहे हैं। हमने एक प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, कौन सा, जूल थॉमसन मॉडल। जूल थॉमसन मॉडल क्या होता है? जूल थॉमसन मॉडल, जूल थॉमसन मॉडल क्या होता है? बेसिक उसकी इक्वेशन क्या आई थी, dt अपॉन dp जो है, यानी यहाँ पर फुल डेरिवेटिव होगा। टेम्परेचर का प्रेशर के अकॉर्डिंग परिवर्तन क्या होता है, 1/cp t dv/dt, यहाँ आ जाएगा p और यहाँ आएगा v। समीकरण नंबर ए, समीकरण नंबर ए जूल थॉमसन मॉडल की। फिर हमने इसके दो पार्ट किए थे जूल थॉमसन मॉडल के अंदर, एक तो आदर्श गैस के द्वारा और दूसरा वास्तविक गैस के द्वारा। आदर्श गैस और वास्तविक गैस के द्वारा हमने यहाँ पर दो केसेस किए थे। और हमने आदर्श गैस में क्या किया था, PV = RT वाली इक्वेशन लगाई थी, V की वैल्यू निकाली RT/P, और ये P इक्वेशन किस में रखा था, A इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन के अंदर, V की वैल्यू जो है वो यहाँ पर रख दी। ओके, या तो ये कर दो। दूसरा स्टेप यहाँ पर क्या था, dV/dt निकाल दो, या तो dV/dt निकालो P के रिस्पेक्ट, और यहाँ पर RT वैल्यू आ जाएगी, और RT को हम क्या लिख सकते हैं, VT लिख सकते हैं, और यहाँ dV/dt क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू रखते ही 0 आ जाएगी। यानी जूल थॉमसन मॉडल आदर्श गैस पर अप्लाई नहीं होता। सेकंड बात चले, वास्तविक गैसों के लिए क्या रिलेशन आया था, वास्तविक गैसों के लिए, वास्तविक गैसों के लिए आया था रिलेशन dt/dt। अब वास्तविक गैस के लिए कौन सी समीकरण प्रयोग करते हैं, PaV² V - B = RT। ओके, यह समीकरण हमने प्रयुक्त करनी है, और कहाँ पर मान निकालना है, dV/dt की वैल्यू निकालनी है इस पर, और ये वैल्यू आपने कहाँ रखनी है, समीकरण नंबर है। तो क्या रिजल्ट आया था यहाँ पर, यहाँ पर रिजल्ट आया था कैपिटल dt अपॉन dp, कैपिटल dt अपॉन dp क्या आया था, 1/cp आ गया, यहाँ 2a अपॉन RT माइनस का b आ गया। ये रिजल्ट जो था ये हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, वास्तविक गैसों के समीकरण से प्राप्त हुआ। समीकरण नंबर यहाँ लिख दो सेकंड, और ये लिख दो फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट H0 है, सेकंड वाली ये आ गई। अब अपन बात करें व्युत्क्रमण ताप क्या है, व्युत्क्रम ताप क्या है, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है टेम्परेचर ऑफ इन्वर्सन। हम इन जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे बॉयल ताप पढ़ा, व्युत्क्रम ताप पढ़ा, क्रांतिक ताप पढ़ा, इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन मिश्रण जो होगा, कॉम्बिनेशन रिलेशन जो होगा, वो आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। तो व्युत्क्रम ताप के लिए सबसे पहले वास्तविक गैस निकाली, वास्तविक गैस की समीकरण लिखी, कहाँ पर, जूल थॉमसन मॉडल पर, जूल थॉमसन मॉडल पर। तो क्या हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट से मैं इस रिजल्ट को ऊपर लिख रहा हूँ, dt/dp 1/cp, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2a अपॉन RT माइनस का b। चलिए, अब व्युत्क्रम ताप क्या है, यहाँ पर तीन कंडीशन हो सकती है। सबसे पहले कंडीशन मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है इस इक्वेशन की। यदि 2a अपॉन RT क्या हो, बड़ा हो, किससे, b से। वेरी सिंपल कंडीशन, 2a अपॉन RT जो है वो किससे बड़ा हो, बड़ा हो b से, यानी b छोटा हो और ये बड़ा हो। यदि ये पॉसिबल है, यदि ये संभव है, तो क्या होगा, संभव है तो 2a अपॉन RT जो है वो बड़ा होगा, किससे, t से, यानी t की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, छोटी वैल्यू आएगी, यानी t की वैल्यू क्या आ जाएगी, छोटी आएगी। अतः यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ताप में क्या हो रही है, अचानक से कमी हो रही है। ताप में क्या हो रही है, अचानक से कमी हो रही है। फर्स्ट केस, इसको हम कहेंगे फर्स्ट केस, फर्स्ट केस। ये आ जाएगा हमारा सेकंड केस, और ये हमारा आ जाएगा थर्ड केस। अब ये जो कमी आ रही है,
ताप में कमी आना, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाना। कहने का मतलब अचानक से कमी आ गई, उच्च ताप था पहले, अब ताप क्या आ गया, निम्न आ गया। तो इसका मतलब यहां पर कौन सा इफेक्ट होगा, शीतलक इफेक्ट, शीतलन इफेक्ट होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा। तो यहां पर हम इसको कहेंगे यदि 2A/RT बड़ा है B से तो क्या होगा, शीतलन इफेक्ट होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा। ओके चलिए सेकंड स्टेप पर चलते हैं। यदि 2A/RT इज इक्वल टू 0, यदि 2A/RT की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो अब क्या होगा, यदि ये वैल्यू को 0 रख दूं तो माइनस का B आ जाएगा, और B भी क्या है, एक कांस्टेंट है। B की वैल्यू क्या होती है यहां पर, 4 × n 4/3 πr³। तो 4 भी कांस्टेंट, n भी कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट, इसका मतलब B भी कांस्टेंट होगा। तो 2A/RT 0 रखते ही हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी 2A/RT, यानी ताप जो है 2A/RT के रूप में संचित होगा। क्या होगा, संचित होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पर जो ताप है वो किसके बराबर हो जाएगा, मैं यहां पर बड़ा नहीं कहूंगा, बराबर कहूंगा, यानी ताप जो है 2A/RT के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ताप का मान 2A/RT है, ताप का मान 2A/RT, और इस कंडीशन को क्या कहेंगे, व्युत्क्रमण ताप। क्या कहेंगे, इनवर्स टेम्परेचर कहेंगे। ओके तो आपसे इनवर्स टेम्परेचर पूछ लिया जाए तो कैसे लाओगे इनवर्स टेम्परेचर, जूल थॉमसन मॉडल में वास्तविक समीकरण को अप्लाई कर। जूल थॉमसन मॉडल लिख दो, वास्तविक गैस की समीकरण, क्योंकि हमारी यूनिट का नाम क्या है, वास्तविक गैस। वहां का रिलेशन यदि 3 कंडीशनों से, पहला पॉजिटिव कर दो, दूसरा बराबर कर दो, और तीसरा नेगेटिव कर दो, तीनों रिलेशन में 3 इफेक्ट देगा। पहला कूलिंग इफेक्ट, दूसरा हमारे पास देगा इनवर्स वाला। अब देखिए तीसरा क्या देगा, यदि मैं 2A/RT को नेगेटिव कर दूं, नेगेटिव का मतलब इसका मान माइनस के अंदर है, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस। यदि ये माइनस होगा तो क्या होगा, 2A/RT जो है वो छोटा है T से, यानी ताप में क्या हो रही है, ज्यादा वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, ताप में ज्यादा वृद्धि। तो ताप बढ़ेगा, ताप में क्या हो रही है, अचानक से वृद्धि हो रही है, तो यहां पर गैस का ताप वृद्धि होगी। तो थर्ड वाले कंडीशन के अंदर आपने क्या लिखना है, यहां पर कोई ऐसा स्पेसिफिक नेम नहीं है, यहां पर सिर्फ ताप में वृद्धि को शो कर रहा है। ओके तो बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है। व्युत्क्रम ताप को कैलकुलेट करना हो तो व्युत्क्रम ताप के लिए आपके पास एक फॉर्मूला मिलता है। वास्तविक गैस के लिए आपने अप्लाई करना जूल थॉमसन मॉडल, 3 कंडीशन निकालनी है, और यदि आपसे पूछ ले व्युत्क्रम ताप क्या है, यदि 2A/RT जो है वो 0 के बराबर पुट करे तो टेम्परेचर का मान 2A/RT के रूप में संचित होता है। 2A/RT के रूप में क्या होता है, संचित होता है, और यही हमारा क्या है, व्युत्क्रम ताप है। बॉयल ताप के अंदर क्या किया था, बॉयल ताप वाला रिलेशन पढ़ा था, वहां पर भी हमने इसी कंडीशन को अप्लाई किया था। जो हमने समीकरण निकाली थी, कौन सी, वान डेर वाल्स समीकरण निकाली थी, सेपरेशन किया था, और वहां पर बॉयल के नियम की व्याख्या की थी। तो बॉयल वाले नियम की निकालनी है आपने, और यहां पर कौन से निकालनी है आपने, व्युत्क्रम वाले ताप की। तो हम क्या लिखेंगे, Ti जो है 2A/RT के रूप में संचित होता है, या आप ये लिख दो T जो है I से लिख दो, TI का मतलब इनवर्स, I का मतलब इनवर्स, तो TI कितना आ जाएगा, 2A/RT। ओके तो बड़े सिंपल से कंसेप्ट हैं, आपने इन कंसेप्टों को बड़े शानदार तरीके से पढ़ना है। हम जो भी रिलेशन कर रहे हैं, अब हमने पहले क्रांतिक ताप पढ़ा, क्रांतिक ताप के बाद बॉयल ताप पढ़ा, बॉयल ताप के बाद हमने क्या पढ़ा, व्युत्क्रम ताप। तो तीनों के तीनों टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है। वास्तविक गैस में हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे गैस का ताप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो ये हम सारी बातें क्या करेंगे इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था वो जूल थॉमसन मॉडल है। जूल थॉमसन मॉडल के द्वारा हमें यह पता लगता है कि जूल थॉमसन मॉडल में यदि T1 और T2 दो ताप हैं तो वहां पर सरंग रेडोट यानी पोरस प्लग लगा दिया जाए तो ताप उच्च ताप से निम्न की ओर भी जाएगा, निम्न से उच्च ताप की ओर भी जाएगा। ये देखिए उच्च ताप से निम्न की ओर जा रहा है तो इसका मतलब शीतलक इफेक्ट दे रहा है,
यदि निम्न से उच्च की ओर जा रहा है तो क्या दे रहा है, ये ताप में वृद्धि वाले इफेक्ट को नोट कर रहा है। ओके, तो यहां तक हमने व्युत्क्रम ताप के बारे में पढ़ा, व्युत्क्रम ताप क्या है और उसके बारे में क्या क्या अवधारणाएं हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप घर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।